भारत के मुसलमानों के कत्ल की तहरीक चलाने वाले यति नरसिंहन सरस्वती ने दिल्ली में एक बार फिर अपना पुराना नारा दोहराया है और दिल्ली में हिंदू पंचायत मुनक़िद करके हिंदुओं को उकसाया है और कहा है, तुम मर्द बनो, अपने हाथ में हथियार को थाम लो वरना तुम्हारा कत्ल कर दिया जाएगा। तुम में से 50% को मुसलमान बना दिया जाएगा और 40% हिंदुओं का कत्ल कर दिया जाएगा। यति नरसिंहन सरस्वती ने इससे पहले हरिद्वार में जहर अफशानी की थी, हिंदू संसद मुनक़िद की थी, उसको जेल भेजा गया था, अभी वो ज़मानत पर बाहर है और अब दिल्ली में उसने वही पुराना नारा दोहराया है। क्या कुछ उसने जहर अफशानी की है, पहले आप सुनिए। उधर एक एक मुसलमान ने कसम खाई कि जिस दिन इस देश का निजाम हमारे हाथ में होगा हम इस मंदिर को तोड़ेंगे और दोबारा से मस्जिद बनाएंगे। केवल 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा, बहुत लाइव हो गई दिन में। केवल 2029 में। और अगर सरकार ने कोई बहुत बड़ी बाजीगरी दिखा दी तो 34 में हो जाएगा और 34 में भी भगवान का बड़ा करम तुम पे हुआ तो 39 में हो जाएगा। इतने दूर हो तुम महाविनाश से। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले 20 सालों में 50% तुम में से लोग अपना धर्म बदलेंगे। ये जितने मुसलमान हैं ना, ये अरब से नहीं आए, ये हमारे भाई बंधु थे। 40% हिंदुओं का कत्ल होगा, 10% हिंदू अपनी बहन बेटी मुसलमानों को देकर या तो रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे या विदेशों में रहेंगे। ये हिंदू का भविष्य है और अगर इस भविष्य को बदलना चाहते हो तो मर्द बनो, मर्द बनो, मर्द बनो। और मर्द कौन होता है? जिसके हाथ में हथियार होता है वो मर्द होता है। आपने सुना यति नरसिंहन सरस्वती को कि किस तरह यह शख्स दिल्ली में जहर अफशानी कर रहा है। दिल्ली के बुरारी में एक महापंचायत मुनक़िद की गई, टाइटल दिया गया था हिंदू महापंचायत। इस पंचायत में बड़े पैमाने पर लोगों को बुलाया गया था, इसका पोस्टर वायरल किया गया था, लेकिन लोग बहुत कम पहुंचे और सिर्फ 200 शिद्दत पसंद हिंदू इस महापंचायत में पहुंचे। इन लोगों को खिताब करते हुए यति नरसिंहन सरस्वती कह रहा है कि इस देश का प्राइम मिनिस्टर अब मुसलमान बन सकता है। 2024 में अगर नहीं बन सका तो 2029 में बनना तय है। अगर भगवान की कृपा से, मेहरबानी से 2029 में अगर मुसलमान प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सका तो अगले 5 साल बाद ज़रूर इस देश का प्राइम मिनिस्टर मुसलमान बनेगा और उसके बाद 50% हिंदुओं को मुसलमान बना दिया जाएगा, 40% का कत्ल कर दिया जाएगा। ये भी ये आतंकी कह रहा है कि इससे पहले यानी यहाँ जितने भारत में मुसलमान रहते हैं सब के सब हिंदू थे, इन सबको ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया गया, ऐसा ये शख्स दावा कर रहा है। और उसके बाद कह रहा है कि तुम अपने हाथ में हथियार थामो, मुसलमानों का कत्ल शुरू करो वरना तुम बर्बाद हो जाओगे। ऐसा ही कुछ नारा इसने हरिद्वार में धर्म संसद में किया था। धर्म संसद में कई सारे साधु संत आए थे और इसी तरह की जहर अफशानी की थी, जिसके बाद इसको गिरफ्तार किया गया और अभी ये जमानत पर बाहर आया है और इसके बावजूद इस तरह का प्रोग्राम मुनक़िद करके मुसलमानों के कत्ले आम करने की तरगीब दे रहा है। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। इसी प्रोग्राम में सुदर्शन टीवी के एडिटर इन चीफ और मालिक सुरेश चौहान के ने भी शिरकत की और उसने भी मुसलमानों के खिलाफ खूब जहर उगला। सुनिए सुरेश चौहान के ने इस प्रोग्राम में क्या कहा। यहाँ पर रखना चाहूंगा क्योंकि मित्रों, मैं भी पहले समान अधिकारों की ही बात करता था, लेकिन अब मैं समान अधिकारों का पक्षधर नहीं हूं। मैं ये हिंदू पंचायत से खुलेआम कह रहा हूं क्योंकि हम जब समानता की बात करते थे तो एक आशा थी और ये तो 75 साल पहले शुरू हुई असमानता के समय की बात है। अब 75 वर्ष बाद जब इस तथाकथित स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव देश मनाने जा रहा है तो हमको पुनरावलोकन करना चाहिए हर मुद्दे का। तो मैं समानता के अधिकारों का भी जब पुनरावलोकन करता हूं तो ये पाता हूं कि अब समान अधिकारों की बात धोखा है, धोखा। अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों को अगर किसी प्रकार के अधिकार देने ही हैं, अगर मैं एक लाइन में अपने बात को कहूं तो अगर मैं भारत के मुसलमानों को अधिकार देने के लिए तैयार हूं जो पाकिस्तान में हिंदू के लिए है, उससे ज्यादा नहीं।
इसी आधार पर तो देश का विभाजन हुआ था। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संसद में खड़े होकर कहा था कि अंतिम मुसलमान वहां भेजो, अंतिम हिंदू यहां लाओ, तभी मैं इस विभाजन को मानूंगा। हमने माना नहीं, और आज 75 वर्षों बाद भी लाचार की तरह हिंदू मांग भी रहा है। ये प्रोग्राम दिल्ली के बुरारी में हुआ। इस प्रोग्राम को मुनक़िद किया था प्रीत सिंह ने। प्रीत सिंह वही है जिसने पिछले साल दिल्ली के जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट किया था और उसमें नारा लगाया था, देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को जय श्री राम बोलना होगा, नहीं तो देश छोड़ना होगा। जिसके बाद हंगामा बरपा हुआ, प्रीत सिंह की गिरफ्तारी हुई, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। और अब इसी प्रीत सिंह ने यहाँ प्रोग्राम मुनक़िद किया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक प्रीत सिंह का दावा है कि प्रोग्राम जनवरी में होना था, लेकिन किसी वजह से मुलतवी हो गया और अब 3 अप्रैल को ये प्रोग्राम हुआ है। इसी सिलसिले में एक और बड़ी खबर यह है कि मीर फैसल, मेहरबान अली समेत 3-4 जर्नलिस्ट इस हिंदू महापंचायत को कवर करने गए थे। जब मीर फैसल और दूसरे जर्नलिस्ट वहां पहुंचते हैं तो भीड़ मीर फैसल पर हमला कर देती है, इन्हें मारती है, इन्हें भद्दी भद्दी गालियां दी जाती है, क्योंकि मीर फैसल मुसलमान, इनके साथ गए थे मेहरबान वो मुसलमान, यानी मुसलमान जर्नलिस्ट होने की वजह से इन्हें टॉर्चर किया गया, इन्हें मारा गया, इन्हें बुरी तरह से जख्मी, एक तरह से हर तरह से इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मीर फैसल ने अपने ट्विटर और फेसबुक अकाउंट पर बाज़ाब्ता इसकी जानकारी दी है। इंडियन एक्सप्रेस ने भी अपनी इस स्टोरी में इसको शाया किया। इसके अलावा मीर फैसल के एक साथी ने यह भी दावा किया कि भीड़ ने इन्हें मारा और पुलिस ने इन्हें डिटेन किया और डिटेन करके इन्हें मुखर्जी पुलिस स्टेशन छोड़ा गया है। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने इस बात से इनकार किया है। सवाल यह है कि मीर फैसल या दूसरे जर्नलिस्ट इस महापंचायत की रिपोर्टिंग करने गए थे, इससे मारा क्यों गया, भीड़ ने इस पर हमला क्यों किया और दिल्ली पुलिस ने अब तक इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। इस अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस का कहना है कि महापंचायत करने के लिए परमिशन नहीं दी गई थी, कोई इजाज़त नहीं दी गई थी। अब जब सरकारी तौर पर परमिशन नहीं मिली थी, पुलिस ने महापंचायत करने की इजाज़त नहीं दी थी, तो फिर क्यों हुई ये महापंचायत और अब तक दिल्ली पुलिस ने यति नरसिंहन सरस्वती के खिलाफ कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया है, अभी तक इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। दिल्ली पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, दिल्ली पुलिस से सवाल पूछा जा रहा है। इस दिल्ली में महापंचायत होने पर मुसलमानों के खिलाफ कत्ले आम की तरगीब देने पर पॉलिटिकल पार्टियों का, खासतौर पर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का या आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं का, कांग्रेस का या बीजेपी का अब तक कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली जो हिंदुस्तान की राजधानी है वहाँ भी नफ़रत की आग पहुँच गई है और हरिद्वार छत्तीसगढ़ में जो धर्म संसद हुई थी, अब दिल्ली में हिंदू महापंचायत मुनक़िद करके मुसलमानों के कत्ले आम की तरगीब दी गई है और एक नहीं दो नहीं बल्कि 200 हिंदुओं ने इसमें शिरकत की, जो अपने आप में एक सवालिया निशान है कि आखिर हिंदू समाज कितना अपने आप को जहरीला बना रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करके मिल्लत टाइम्स को माली सपोर्ट कीजिए। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com